अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, अलविदा नमाज का तरीक़ा क्या है? अलविदा के जुमे की नीयत हम कैसे करें? और औरतें अलविदा की जुमा की नमाज घर में पढ़ें या नहीं पढ़ें? तो ये कुछ ऐसे सवालात हैं जो सवालात हमारे इस्लामी भाई एक दूसरे से करते रहते हैं और वो कन्फ्यूज़न का शिकार रहते हैं कि हम अलविदा की जुमा की नमाज किस तरह से पढ़ेंगे, हम अलविदा जुमा की नमाज की नीयत कैसे करेंगे। ये कुछ ऐसे सवालात हैं जिससे लोग परेशान होते रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इन सवालात का जवाबात आपके सामने रखेंगे। इन बातों को आज हम बिल्कुल क्लियर करने वाले हैं, लेकिन बस आपसे एक गुजारिश है कि आप अगर हमारे इस चैनल पर पहली बार तशरीफ़ लाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को मुकम्मल आखिर तक ज़रूर देख लीजिएगा। तो जी हाँ दोस्तों, रमज़ान मुबारक का जो आखिरी जुमा होता है उसी को लोग जुमातुल विदा यानी अलविदा का जुमा कहते हैं। और अहले सुन्नत वल जमात के लोग जो है वो अलविदा जुमा को बड़े तुस्को एहतशाम के साथ अदा करते हैं और बहुत सारे लोग इसे छोटी ईद भी कहते हैं। हालांकि जिस तरह से अलविदा जुमा का हम एहतमाम करते हैं, वैसे ही आम दिनों के जुमे का भी एहतमाम हमें करना चाहिए और लोग करते भी हैं। अब लोग पूछते ये हैं कि अलविदा जुमा की नमाज़ पढ़ने का तरीक़ा क्या है, अलविदा जुमे की नमाज की नीयत हम कैसे करें। तो मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से आप आम दिनों में नमाज जुमा को अदा करते हैं, जिस तरह से आप जो है आम दिनों में नमाज जुमा पढ़ते हैं, वैसे ही अलविदा की नमाज भी आपको पढ़नी है और उसी तरह से आपको अलविदा की जुमा भी अदा करना है। ऐसा नहीं है कि आम दिनों में जुमे की नमाज अगर 2 रकत है तो अलविदा में 4 रकत हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है जिस तरह से आम दिनों में जुमे की नमाज के जो है वो 2 रकत है, वैसे ही अलविदा में भी 2 ही रकत है जिस तरह से आम दिनों में हम रुकू सजदा करते हैं जुमे की नमाज में, वैसे ही अलविदा की नमाज में भी हम रुकू और सजदा करते हैं। तो पढ़ने के तरीक़े में कोई इख्तिलाफ नहीं है, अलग कोई नया तरीक़ा नहीं है। अब रही बात नीयत की, कि अलविदा नमाज जुमा की हम नीयत कैसे करें, तो मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से आप आम दिनों के हर जुमे में जुमे की नीयत करते हैं, वैसे ही अलविदा नमाज की जुमे की नीयत भी हम वैसे ही करेंगे। अलग से कोई नीयत अलविदा जुमा की नहीं है। अब रही बात जो है कि क्या औरतें अलविदा की जुमा पढ़ेंगी या नहीं पढ़ेंगी, तो आप जान लें कि जुमे की नमाज के लिए सबसे पहली जो शर्त है वो जमात है जुमे की नमाज के लिए वो जमात जो है वो शर्त है और औरतों से जमात साकित है औरतें जमात के साथ नमाज नहीं पढ़ सकती है। अब जब जमात है ही नहीं औरतों के लिए, तो फिर औरतें अलविदा की जुमा नहीं पढ़ सकती है, बल्कि जिस तरह से औरतें आम दिनों में जुमे की जगह वो अपने अपने घरों में ज़ोहर की नमाज अदा करती है, वैसे ही अलविदा के दिन भी वो अपने घर में ज़ोहर की नमाज उस दिन अदा करेंगी और अलविदा की जुमे की जमात वो नहीं कर सकती है, अलविदा जुम्मा वो नहीं पढ़ेंगी, बल्कि उस दिन भी वो अपने घर में ज़ोहर की नमाज ही पढ़ेगी। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आप हमारी मुकम्मल बातों को सही तौर से अच्छे तरीक़े से बिल्कुल समझ गए होंगे। बस आपसे एक गुजारिश है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।